नमस्कार, देश और दुनिया की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। बात सबसे पहले कर्नाटक की करते हैं। बड़ी खबर है, सिद्धरमैया को कर्नाटक हाईकोर्ट से झटका लगा है। सिद्धरमैया पर जमीन घोटाले का केस चलाया जाएगा। MUDA केस में यानी कि मुद्दा केस में हाईकोर्ट ने सिद्धरमैया की अर्जी को खारिज कर दिया है। सिद्धरमैया ने केस खारिज करने की अर्जी लगाई थी, राज्यपाल ने केस चलाने की मंजूरी दी है और ऐसे में बड़ा झटका माना जा रहा है सिद्धरमैया के लिए। तो सिद्धरमैया को कर्नाटक हाईकोर्ट से झटका लगा। सिद्धरमैया पर अब जमीन घोटाले का केस चलाया जाएगा, यानी कुल मिलाकर सिद्धरमैया की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जमीन घोटाले का केस चलाने का रास्ता साफ हो गया है। मुद्दा केस में हाईकोर्ट ने सिद्धरमैया की अर्जी खारिज की, जिसमें कहा गया था कि केस को रद्द किया जाए, केस खारिज किया जाए। राज्यपाल ने भी केस चलाने की मंजूरी दी है। तो यानी कि सिद्धरमैया के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है, जो खबर हाईकोर्ट से निकल कर आई है। अब सिद्धरमैया पर जमीन घोटाले का केस चलाएगा। मुद्दा केस में हाईकोर्ट ने सिद्धरमैया की अर्जी को खारिज करते हुए साफ कह दिया है कि जमीन घोटाले का केस अब सिद्धरमैया पर चला जाएगा। अब तक मिलावट खाने पीने की चीजों की होती थी, लेकिन मिलावट की साजिश अब धार्मिक आस्था का माहौल बनाने लगी है। तिरुपति बालाजी के महाप्रसाद में बीफ, फिश ऑयल और सूअर के अंश की मिलावट की खबर है, जिसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लेकिन दूसरी ओर मथुरा, वृंदावन और काशी विश्वनाथ, अयोध्या में भी प्रसाद की जांच की मांग शुरू हो गई है। समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसकी नाकामी रही है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। इसी प्रकार की कुछ शिकायत अयोध्या रामलला मंदिर में भी चर्बी युक्त प्रसाद बांटने की खबर आई है। खाने के सामान में मिलावट, दूध में मिलावट, मसाले में मिलावट, तेल और घी में मिलावट। देश में मिलावट का ऐसा खेल चल रहा है कि अब प्रभु के प्रसाद में भी मिलावट शुरू हो चुकी है। और ये मिलावट ऐसी वैसी नहीं, बल्कि महापाप है, क्योंकि सनातन धर्म पर साजिशन आघात है। जिस प्रसाद को भक्त प्रभु के साक्षात दर्शन मानते हो, जिस प्रसाद को पाने मात्र से मनोकामना पूर्ण मानी जाती हो, उस प्रसाद में मिलावट का खेल तिरुपति बालाजी के बाद कहां-कहां चल रहा है, अब ये बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के बीच डिंपल यादव ने मथुरा का जिक्र कर सियासत को नया एंगल दे दिया है। बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है, तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। डिंपल यादव ने न सिर्फ तिरुपति के बाद मथुरा में प्रसाद पर सवाल उठाए हैं, बल्कि इशारों इशारों में केंद्र सरकार पर निशाना साधा, जिसके बाद जांच भी शुरू हो गई है। मथुरा में खाद्य विभाग ने प्रसाद के सैंपल लिए, दुकानों से लड्डू पेड़ा के सैंपल लिए गए। मथुरा में अब तक 30 सैंपल लिए गए, जिसकी जांच रिपोर्ट 15 दिन बाद आएगी। हालांकि डिंपल यादव ने जिस तरह से वृंदावन में प्रसाद पर सवाल खड़े किए, उस पर वहां के संतों की भी प्रतिक्रिया आने लगी है। देखिए, जो तिरुपति बालाजी मंदिर में हुआ वो सनातन धर्म में बहुत बड़ा एक जघन्य अपराध हुआ है। और जो बात करते हैं बांके बिहारी मंदिर की, तो हमारे यहाँ जो प्रसाद बनाया जाता है, हम बड़ी उच्च क्वालिटी की सामग्री का हम प्रयोग करते हैं उसमें, और जो भी चीजें ठाकुर जी के प्रसाद में भोग में आती है वो मंदिर में ही बनाई जाती है।
हमारी रसोई जो है मंदिर प्रांगण में ही मौजूद है और हम लोग की देख रेख में ये सारी चीजें बनाई जाती हैं भगवान के लिए। हमारे यहाँ जो कुछ भी बनता है सब कुछ मंदिर के अंदर ही बनता है। गर्भगृह के पीछे रसोई है हमारी कच्ची, उसके अलावा बाहर का हम कुछ भी भोग नहीं लगाते हैं। बाहर का जो भी प्रसाद आता है वो देरी तक ही रह जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं जाता। वो बाहर से भारी दे दिया जाता है। बात उसकी है आसपास की, तो उसके बारे में तो ये तो खाद्य विभाग का काम है। यानी तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के बाद देश के तमाम बड़े बड़े मंदिरों पर सियासी सवाल उठाए जा रहे हैं और खाद्य विभाग उन प्रसादों की जांच में जुट चुका है, क्योंकि बात सनातन धर्म और आस्था की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।